नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हैं हम सिचुएशन लेके। पाकिस्तान में कैसी सिचुएशन है और क्या सिचुएशन है। हमारे साथ हैं रिबाहा इमरान काला चश्मा पहन के, और अभिषेक मिश्रा ट्रांसपेरेंट काला चश्मा चश्मा पहन के। देखिए ये हमारी आपस की सेटिंग थी कि चश्मा पहन के आया जाए। तो रिबाहा बोली मेरे को तो नजर का चश्मा नहीं है। मैंने कहा नहीं, काला पहन के आना। यस। और उसमें अपनी के आंखें भी वाली दिखा दी यहाँ पे मैंने, मजाक ना और उड़ाना। बिल्कुल उस स्टाइल में दिखाई जिस स्टाइल में काजोल दिखाती है। वो कौन सी मूवी थी, ये काली काली आंखें। ओके, विल बी डिस्कसिंग। टुरु, टुरुरु। राइट। आगे क्या वो था? हम आगे क्या डिस्कस था? ये गोरे गोरे बोलिए बोलिए। गाल। टुरुरु, या टुरुरु, अच्छा, टुरुरु। तो बोलिए ये आगे। कोई हम म्यूजिक म्यूजिक कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हाँ, हम लोग सीरियस डिस्कस कर मैटर रहे है। थे। सर, ये गाना सुनाने का मकसद ये था, ये म्यूजिक सुनाने का मकसद ये था कि इस टाइम पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट्स की कुछ इस तरह की ही कंडीशन चल रही है। बिल्कुल सही, हम इसी में बात करेंगे। साथ में पेट्रोल प्राइसेस 300 टच कर सकती है। कैसे टच कर सकती हैं? क्योंकि पिछली पाकिस्तान में और करंट पाकिस्तान में 270 तो पहले से ही है पेट्रोल प्राइसेस। आज की रेट बता दूं तो मेरे पास आज का रेट भी है पाकिस्तान का। और ये कि एक चीज और के इस समय पाकिस्तान में जोड़ तोड़ चल रही है। रिबाहा इमरान खुद लाहौर से हैं। क्या पोजीशन है लाहौर में? नवाज शरीफ साहब हार गए, या उनके लोग हारते दिखे पंजाब में? क्या एंटी नवाज शरीफ, क्या नवाज शरीफ का बेस इरोड हुआ है? जो नवाज शरीफ के वोटर्स थे उन्होंने वोट देने से मना किया रिबाहा जी? सर देखिए, अगर हलकों से जो खबरें हमें वसूल हो रही है ना, तो उसमें पीटीआई जीत रही है। बट अभी तक कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया, बल्कि 2 से ढाई से 3 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट्स हम लोगों को कोई वसूल नहीं हुए। और मतलब ये पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं हो गए, मजाक होगी। इवन अब तो इंटरनेशनल मीडिया जो है बड़ा बड़ा जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है पाकिस्तान के इलेक्शंस को, पाकिस्तान के इलेक्शंस के रिजल्ट को। और अजीब सिचुएशन यहाँ पर है, कोई किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन जो है वो कुर्सी संभालेगा। लेकिन काफी लोग जो प्रोडिक्शन ये भी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के आने के चांसेस हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसे आप लोग जो है बिल्लो रानी भी कहते हैं, और बिल्लो रानी भी आ सकती हैं, क्योंकि यही मौका है। मौके पे अगर चौका ना उठाया जाए या मौके का फायदा ना उठाया जाए तो फिर आप पॉलिटिशियन कैसे हुए। और ये बात तो सारे जानते हैं और सारे पहचानते हैं कि जरदारी जो हैं, उन्होंने जो सियासत है, यानी कि सही सियासतदान उनको ही कहा जाता है, अगर उनकी एक्सपीरियंस या उनकी हिस्ट्री देखी जाए। तो बाकी राइट। हर पॉलिटिशियन जो है वो अ, हवालात में तो ज़रूर जाते हैं, ठीक है। चाहे वो इमरान खान हो, इमरान खान की एग्जांपल आपके सामने है। मोहसिन दावड़ को भी गोली लगी, वो भी ज़ख्मी है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके नताइज हम लोगों को क्या फेस करने पड़ सकते हैं आगे। और अगर इसी तरह की कंडीशन रही तो पाकिस्तानी अवाम जो है, यानी कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कन्वर्ट हो जाएंगे सिविल वॉर में, क्योंकि अवाम में बहुत गुस्सा है। क्योंकि आपने देखा ही है कि बहुत सारे हलकों में पीटीआई लोगों ने, मतलब बहुत एक बड़ी तादाद में पीटीआई के सपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान में। और सब यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने एक बार फिर से। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि उनका आना जो है वो पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा अब तक। कल को कुछ हो जाए उसका मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है और लोग उनको जो है अभी तक नवाज शरीफ के आने के चांसेस है। लेट्स सी कि कहाँ जाते हैं और इलेक्शन का रिजल्ट कहाँ लेके जाता है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। राइट। देखिए ये चीज के आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। एक जनाब ने पूछा सवेरा प्रकाश का क्या हुआ। सवेरा प्रकाश हार गए। सवेरा प्रकाश का कल मैंने स्पेसिफिकली रिजल्ट ढूंढा था, उनको वो तो मुझे वो नजर ही आ सेकंड रहा था, पोजीशन पे वो थे। तो सिर्फ और सिर्फ चाय कॉफी पीने के लिए रखा हुआ है। राइट। कोई नहीं, ठीक है। और एक जनाब पूछ रहे कमरे में चश्मा कौन पहनता है। तो आपको हाँ दिख रहा है जी, कौन पहनता है। और हाँ, आई फ्लू हुआ था इस जो वजह से मुझे पहना हुआ, लेकिन दिखे।
राइट राइट, और कोई नहीं। और दूसरी चीज ये कि यार नहीं ऐसा नहीं है, हमारा जहां मन करेगा हम तो टॉयलेट में भी पहन लेते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं ये बोल रहा था डॉक्टर साहब कि तेल की प्राइसेस अब दोबारा हो सकती है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स ने इसको सब्सिडी दे करके कम किया हुआ था, क्योंकि इलेक्शन लड़ना था। तेल फिर 300 के पार जा सकता है, पेट्रोल। तो क्या नेक्स्ट इलेक्शन जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के लिए एक ट्रबल बन के आया, पाकिस्तान के लोगों के लिए एक ट्रबल बन के आया, क्योंकि महंगाई फिर बढ़ेगी। मेरे लिए कंसर्न महंगाई नहीं है, बिकॉज पेट्रोल के प्राइसेस तो चूंकि ग्लोबल प्राइसेस के साथ पेग हैं, तो वो मेरे लिए कंसर्न नहीं है। बट मेरे लिए कंसर्न है कि क्या आर वी स्टीयरिंग एट अनदर 1971, सेम सिचुएशन कि वहां पे भुट्टो साहब भी मांग रहे थे कि हमें गवर्न करने दो, और जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो भी कह रहे थे कि हमें गवर्न करने दो। तो अब ये सिचुएशन में आप कहां किसकी तरफ आप वे इन करेंगे? देखिए, फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस जो हुआ इमरान खान के साथ, वेदर आई लाइक हिम और डिसलाइक हिम, इट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल हियर। व्हाट इज मटेरियल की वो इलेक्शन को जीत चुके हैं फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस। भाई वो बंदा 97 सीट या 8 सीट आज की डेट में जो इलेक्टेड है वो आई है, ठीक है ना। जहां तक मुझे पता है कि इनकी 2260 या सम सीटों पे जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बाकी कुछ 60 या 70 इनके टोटल 366 सीट है, 266 पे जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 70 जो है वो रिजर्व सीटें हैं जिसमें से 60 महिलाओं के लिए है और 10 नॉन महिलाओं के लिए है, नॉन मुस्लिम्स के लिए है। तो अब इसमें आप अगर 266 जो कि डायरेक्ट इलेक्शन वाले सीट्स हैं उसमें आप देखें तो 269 के सीट में इमरान खान 266 के सीट में इमरान खान इज क्लेमिंग अप्रोक्सीमेटली 100 सीट्स, ठीक है ना। यानी कि 266 का आधा हो जाएगा 133, 134 मान लें। 134 सीट में वो बंदा, भाई अगर कोई भी देखा जाए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को जो है वो बनने का देना चाहिए पहले निमंत्रण। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गेम होना है तो फिर इमरान खान शुड बी, बिकॉज कि ये जो PMLN है और ये क्या नाम है दूसरी पार्टी, ये जो है PPP, दे आर नॉट प्री पोल अलायंस। अगर वो प्री पोल अलायंस नहीं है और दोनों के अगर स्टेक क्लेम होते हैं प्रेसिडेंट के सामने कि वी वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सो द कॉन्स्टिट्यूशनल जो कन्वेंशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल नुआंसेस हैं, वो यही कहती हैं कि प्रेसिडेंट को पहले मौका देना चाहिए इमरान खान बैक PTI को, अनलेस अनटिल की कुछ उसमें से टूट के निकल जाए बाद में प्रेशर में, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर इमरान खान कुड मस्टर द सिग्नेचर ऑफ 19 और 99 और 100 व्हाटएवर 97 MNAs, तो उनको क्लेम का तो राइट तो मिलना चाहिए। जैसे याद है अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मिला था, 13 दिन का टाइम मिला था कि भाई प्रूव करो अपनी मेजोरिटी आप, बिकॉज वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हालांकि वो नहीं प्रूफ कर पाए थे। तो हो सकता है कि इमरान खान प्रूफ ना कर पाए। अभी भी देयर इज अ टाइम कि आप अपने देश को एक मेजर जो समझ लीजिए स्ट्राइफ, रिभा जी ने सिविल वॉर का वर्ड यूज किया, मैं सिविल वॉर नहीं यूज करता, थोड़ा माइल्ड वर्ड यूज करता हूं कि कम से कम जो स्ट्राइफ होगा, जो केओस होगा, उस केओस को बचाने के लिए अभी भी तरीका है। गिव इमरान खान अ चांस, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लोर पे हरवा दीजिए तो आप बच जाओगे। लेकिन अगर उसको मौका नहीं मिलता है ये फॉर्म करने का गवर्नमेंट, और बाकी की पार्टीज उसको एट बे रखती हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट तो आप बना लोगे, फिर ये क्या गवर्नमेंट के अच्छे दिन आने वाले हैं? इस गवर्नमेंट के पास क्या है सिवाय बैड डेज देखने के? क्या पावर होगा इनके पास? क्या ये इंटरनेशनल रिलेशन में कोई सिग्निफिकेंट एक्शंस ले लेंगे? नवाज शरीफ साहब ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था पहले कि हम इंडिया से बेहतर संबंध चाहते हैं, आर्मी से डील कट हुई, उसके बाद अब वो लिख रहे हैं कि हम बेहतर संबंध तो चाहते हैं बट नॉट बिफोर कश्मीर इज सॉल्व्ड। एक लेटेस्ट खबर जो है हमारे पास वो ये है कि रावलपिंडी में प्रोटेस्टर्स को पुलिस शेलिंग का सामना करना पड़ा है। मतलब वायलेंट होता दिख रहा है ये प्रोटेस्ट। हालांकि ये पूरा प्रोटेस्ट पीटीआई ने वापस ले लिया, बोले कि हम हर जगह प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाहर ही प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन वायलेंट होता दिख रहा है। पीटीआई जो है इमरान खान की पार्टी, उस पार्टी के अंदर गुस्सा है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनको मिला है मैंडेट और उनका मैंडेट छीन लिया गया है। मैं ये मानता हूं कि सही बात है कि मैंडेट किसी का नहीं छीना जा सकता। एक चीज
रिबाहा जी, क्या आपको लाहौर में भी कुछ प्रोटेस्ट वगैरह दिख रहे हैं क्या? अच्छा सर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो प्रोटेस्ट वगैरह जिस दिन इलेक्शन थे ना, हमारे घर के बिल्कुल सामने पोलिंग स्टेशन था एक, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, बहुत क्राउड था। और अभी तक स्टिल, यानी कि यहाँ पर कोई एक इन्फ्लुएंसर बंदा रहता है, इनका नाम मैं वो नहीं करूँगी, रिवील नहीं करूँगी, यहाँ घर के पास में ही। तो मतलब 2-3 दिन तक उधर मजमा ही लगा रहा है, क्योंकि इलेक्शंस थे। और लिखना मैं ज़रूर बताऊँगी कि नून लीग की पार्टी से वो लोग बिलॉन्ग करते थे। तो बहुत सारा मजमा लगा रहा है, लेकिन आज नहीं है मजमा। पता नहीं क्या सिचुएशन आखिर चल रही है प्रोटेस्ट की अगर बात की जाए, लेकिन आपको पता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो टीवी पर तो नहीं खैर दिखाए जाते, और मीडिया में नहीं दिखाए जा रहे, बिकॉज यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट करेगा वो इमरान खान साहब के हक में करेगा, कि इमरान खान। और आपने ये अब की बात नहीं है, आपने इससे पहले देखा है कि जो इमरान खान के हक में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जितने जर्नलिस्ट, जितने लोग थे, कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है। और तो मेरे ख्याल से ये प्रोटेस्ट वगैरह तो खैर इस साइड नहीं चल रहा। और यहाँ लाहौर की अगर बात की जाए, बाकी अगर ये इस्लामाबाद और बलूचिस्तान वगैरह एरिया की बात करें तो वहाँ तो आपको पता है कि वहाँ पर तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन उनका एजेंडा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो इलेक्शंस पे तो खैर नहीं कर रहे, वो अपने बेसिक्स जो एक नेसेसरी उनको ये भी ज़रूरत, तो खबर ये भी आ रही है रिबाहा जी कि मोबाइल नेटवर्क दोबारा बंद किया गया। मुझे नहीं पता कितनी कंफर्म है, लेकिन ये खबर आ रही है कि मोबाइल नेटवर्क, ये आप ही कंफर्म कर पाएंगे, मुझे नहीं पता। इंटरनेट बंद होने की खबर भी आ रही है, लेकिन इंटरनेट से ही तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, नहीं इंटरनेट नहीं नहीं बंद हुआ है सर, सर। यह सर्विस आ रही है, जो बात सच है वो सच है। अच्छा, मतलब ये था कि जब इलेक्शंस हाँ थे सच उस में दिन वही पूरा बता रहा सर्विस हूँ। बंद किया हुआ था, अगले दिन पूरा सर्विस बंद था। हाँ जी, एक 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 1.5-2 दिन जो है सर्विस बंद रहा, लेकिन अब तो सर्विस ओपन है और चीजें जो हालात थोड़े नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि मुझे दिख रहे हैं, जो अगर मैं पर्सनली तौर पे बाहर जाके विजिट करूँ तो। बाकी अगर देखा जाए तो सर, प्रोटेस्ट वगैरह तो, अगर प्रोटेस्ट की आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो वो लोग तो अपनी बेसिक ज़रूरियात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो हमारी एक हक है हमारा, और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और हमें इसकी ज़रूरत है, और उसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। तो मैं उनके साथ हूँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा एजेंडा मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आप ये इलेक्शन के लिए बात करें तो मेरे ख्याल से अभी तक इस तरह हमें कोई खातिर ख्वाह प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहा लाहौर में। सही बात है। पुलिस ने लिबर्टी चौक पे जो लोग, लिबर्टी चौक लाहौर में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको, उनमें से कुछ प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया है। हालांकि ये प्रोटेस्ट जो है, इनको पीछे, इनको अब बैकआउट करवा दिया गया है। इनको बोला कि आप बैकआउट कर जाइए। और ये इसी ने नहीं बोला, इसी ने भी नहीं बोला, ये बोला किसने है? ये पीटीआई ने बोला है। देन एक चीज के कैदी नंबर 804, वो अपनी पावर तो दिखा चुका है। इतना पावरफुल कैदी रेयरली मिलता है किसी भी कंट्री की हिस्ट्री में। क्या इमरान खान अपनी पावर दिखा चुके हैं डॉक्टर साहब? यस, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन इमरान खान ने अपनी पावर नहीं दिखाई। इमरान खान के प्रोसिक्यूशन को लोगों ने अपना प्रोसिक्यूशन बना लिया। अब इमरान खान का 5 साल का इलेक्शन पूरा, 5 साल की गवर्नमेंट का टाइम पूरा होने देते, आप देखते लोग इमरान खान को वोट नहीं डालते। जैसे राजस्थान में होता है, हर जगह होता है, बीजेपी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद बीजेपी। लेकिन इमरान सर, खान को, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, 5 साल में मुझे ये बताएं पाकिस्तान की हालत क्या हो जाती है 5 साल अगर वो पूरे कर जाते, तो ये भी तो देखिए भाई, ना तो सर। और क्या हो गया? अच्छा, कोई और आ गया तो क्या ही हो गया? कौन सा ऐसा डिसीजन जो लोग आ गए उन्होंने ले लिया? ऐसा सब यही काम करते हैं बहा जी। बात वो नहीं है, बात ये कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं इस टाइम करी, अगर ये अगर है, मैं आपको, लेकिन मैं स्पेसिफिकली अगर आप इमरान खान की बात कर रहे हैं तो मैं कोई वो उनकी एक सपोर्टर तो खैर नहीं हूँ। वो मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि देखिए, एक चीज होता है ना, वो एक लेजिटिमेट राइट, हक, वो क्या करते नहीं करते, अच्छा करते बुरा, इससे नहीं होना था। जो लोग आए उन्होंने कौन सा, वही काम इमरान खान भी कर रहे थे, क्योंकि कोई भी आता ना रिबाहा जी, वो वही काम करता, आप समझिए। लेकिन आपने उनको उनका ड्यू, आपको अगर पता हो कि मैं आपको पास करने वाला हूं और अचानक से फेल कर दूं, तो ये बात नहीं है कि आपको बुरा लगेगा यार कि मुझे फेल कर दिया। बात ये कि मेरा ड्यू नहीं मिला मुझे,
परहैप्स दिस एग्जांपल डजंट मेक सेंस, बट पॉइंट ये था कि उनका ड्यू था 5 साल, दैट ड्यू वाज टेकन अवे फ्रॉम हिम, इट वाज स्नैच्ड। उनको जनता को ये बात बुरी लगी। इमरान खान ऑलरेडी अनपॉपुलर होना शुरू हो चुके थे, मगर आपने इमरान खान को पॉपुलर कर दिया। भाई जनता को अगर ना बिजली के बिल महंगे रहते, जनता ने कहना था यार क्या ही कर लिया, इनको भी ला के देख लिया, हो गया काम, चलो हटाओ। और सर दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर इमरान खान साहब बिजनेस लेकर आए थे ना, जो बाहर से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ पे बिजनेस कर रही थी, बिजनेसमैन, वो हम यही सुनते थे कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो जब उनका टेन्योर 2 साल के करीब करीब पहुंचा था ना, तो उन्होंने ये बात मतलब काफी बिजनेस जो है ना, वो बिजनेसमैन यहाँ से उठा के चले गए थे, क्योंकि उनसे जो वादे किए गए थे ना, उनके फुलफिल नहीं हुए थे। दैट्स वाई वो बिजनेस जो इन्वेस्टर था ना, वो यहाँ से जा रहे थे। और साथ में उनके साथ जो भी मामला हुए, यानी कि वो डिफेम होना शुरू हो गए थे। लोग उनकी रियलिटी को देखिए, कोई भी अगर मैं परफॉर्मेंस अच्छी अपने चैनल पर, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ सर, कोई अगर मैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाऊंगी तो लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे थोड़ी देर गुजरेगी तो मेरे चैनल को नहीं देखेंगे, इस तरह सिनेरियोस चलेंगे। तो इसी तरह, लेकिन अगर मुझे कोई आके पुल डाउन करने की कोशिश करेगा या मेरा चैनल बंद करा देगा या मुझे इस तरह करेगा, तो लोग जो है, लोगों की सिंपैथी रहेगी मेरे साथ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ ज्यादती होगी। और यही इमरान खान साहब के साथ हुआ है सर, कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने काम नहीं किया, बट उनके साथ जो हो रहा है वो एक मतलब एक अफसोस है। बल्कि मैं भी उनके इस मामले में उनको कहूंगी कि किसी के पर्सनल मैटर्स को, जैसे उनके केसेस चले हैं कुछ उनकी बीवी का और ये सब कुछ, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। और मामलात को हम लोगों को, यानी कि हम जिनके पीछे पड़ते हैं ना, तो फिर हम उनके घर तक पहुंच जाते हैं। तो घर तक पहुंचते पहुंचते हम उनकी पर्सनल चीजों को भी डिस्कस करने लग जाते हैं, तो ये एक गलत बात है। नहीं, ये बात तो है। किसी की पर्सनल चीजें डिस्कस नहीं की जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है और आरजू काजमी के साथ भी हुआ है कि पर्सनल झूठी खबरें फैलाई गई। खैर, एक जनाब ने फैलाई थी और उन जनाब की, 2 जनाब हैं आजकल आपस में ही चोंच भिड़ा रहे हैं दोनों के दोनों। तो और उनमें उनके एक चंपू आके मेरे वीडियो पे कमेंट करके गए कि उंगली मत कर। मैं उंगली करता भी नहीं, मैं जानता हूँ मुझे हर अब तक कैसे हाथ डालना, ठीक है। जहां तक बात ये कि अगर हमारा मुंह खुला ना, जबान हमारे मुंह में भी है, हमारा मुंह खुला ना, कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हमें भी पता है किस यूट्यूबर से कितने कितने पैसे मांगे हैं आपने इंटरव्यूज देने के लिए, और हमें भी पता है कि तिहाड़ जेल में 2 साल कौन रहा था। तो अब मतलब भिड़ने की कोशिश मत करना, कहीं मुंह छुपाने की जगह ना मिले। आते हैं हम वापस इस चीज पे कि डॉक्टर साहब कि ये जो मैंडेट छीना गया है, क्या इससे रिजेंटमेंट और बढ़ेगी पाकिस्तान की आवाम में? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी भाई। लोग गुस्से में हैं। बाहर जैसे यंग बच्चे जो हैं, आप इनसे देखें, ये लोग गुस्से में हैं। लोग कह रहे क्यों, कौन ये डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी के पास एबिलिटी है गवर्न करने का? किसके पास इतना सुपर विजडम है कि उसको ये पता है कि यही आदमी ठीक है और ये आदमी गलत है? भाई दुनिया के पास इतना बड़ा विजडम नहीं होता। अल्टीमेटली एक ही है कि आपको जनता के विजडम को अपनाना पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं जनता जनार्दन होती है। द गॉड, द पीपल आर द गॉड। इसको कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी। आप क्यों कर रहे हो? अच्छा, पाकिस्तान इज अ कंट्री, द प्रॉब्लम विद द कंट्री दैट दे डोंट टेक लेसन्स, दे डोंट लर्न लेसन्स रादर। कर चुके हैं वो बांग्लादेश, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। आप क्यों इसमें उंगली कर रहे हो कि भाई किसको लाना है? अगर इमरान खान साहब को जनता चाह रही है तो दे दो उनको पावर। आपसे क्या लेना देना है इसका? लेकिन नहीं, क्या किया जाए? सो दे आर, अगर मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी एक फेस सेविंग चांस है। इमरान खान की पार्टी को मौका दीजिए फ्लोर पे आकर के अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का। नहीं प्रूव कर पाते, हाँ वो नहीं होगा सर। मैं कह रहा हूं ना हो पाए वो ना। 2 साल बाद देखा जा सकता है, अगर आज उनकी गवर्नमेंट इस तरह को लेना आप, मैं लीगल बात कर रहा हूं। अभी आज की डेट में रिबाहा जी, सबसे बड़ी पार्टी कौन है आप बताएं? सबसे ज्यादा सीट किसको मिले हैं?
पीटीआई को? सर पीटीआई को देखिए, इसको ऐसे समझे ना कि एक व्यवस्था चलेगी ना, सिस्टम से काम चलेगा, मनमर्जी तो नहीं चलेगी। उसके बाद किसको मिले? पीएमएल को मिले, उसके बाद किसको मिले? पीपीपी को मिले, और सबने अलग अलग चुनाव लड़ा है। किसी ने गठबंधन में यानी कि कोलिशन करके चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है रिबा जी। अब आपको ही मैं बना देता हूं, मैं आ गया, मैं इमरान खान हूं, मैंने कहा रिबा जी मुझे, मेरे पास सबसे ज्यादा वो है क्या नाम है, सीट है, हमको आप गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाइए, क्योंकि जिसको आप बुलाएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर से दूसरे लोग, नवाज शरीफ आ गए, उन्होंने कहा भाई हमारे पास दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा सीट है और हम पीपीपी के साथ बात कर रहे हैं, हमको बुलाइए। आप किसको पहले बुलाएंगे ये बताइए? किसका हक बनता है? मेरे पास सबसे ज्यादा सीट है। सर ऑब्वियसली जिनकी सीट्स होंगी उनको ही बुलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या रिबाज जी एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं? क्या लोग इमरान खान के लिए बाहर निकल रहे हैं? क्या इतनी वोट्स कैसे मिल गई उनको? सर अब मैंने आपको जैसे भी प्रोग्राम स्टार्ट में बताया कि इमरान खान को सपोर्टर्स एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर प्रोटेस्ट की बात करें तो प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन इमरान खान साहब को वोट बहुत ज्यादा मिले हैं और अवाम की भरपूर सपोर्ट है उनके साथ। भाई वो शुरू में दिख रहा था भाई, द मैन वाज पॉपुलर। इसके पहले वो पॉपुलर नहीं थे। पहली बार जब वो गवर्नमेंट में आए तो वो सेलेक्ट होकर के आए थे, अब वो इलेक्ट होकर के आए हैं। अच्छा, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी क्वेश्चन कह रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यही क्वेश्चन कह रही है इमरान खान साहब को, जो एक टाइम पे मतलब क्रिटिसाइज करते थे इमरान खान को, और आज वो इमरान खान को कोई इंटरनेशनल मीडिया में कभी क्रिटिसाइज नहीं किया गया। द मैन was very he was given undue, जिसे कह लीजिए, इंपॉर्टेंस। बीबीसी, CNN, दुनिया के बड़ी बड़ी लोग जो कंपनियां ये थी मीडिया हाउसेस ने उनका इंटरव्यू किया, डिस्पाइट कि ही वाज डिसलॉज्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज अनपॉपुलर, उनका कभी किसी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने उनको मौका नहीं दिया। लेकिन इमरान खान, एक क्वेश्चन पूछा है कपिल सालवे ने, इज आर्मी कू कमिंग? आप कितने % चांसेस देखते हैं आर्मी क्यू के? कैरी लूगर बिल तो शायद लैप्स हो चुका। नो, आर्मी कू नहीं होगा। आर्मी विल रूल बट थ्रू द एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए तो वो ये सब कर रहे हैं। आप समझिए, तब कू करने का नहीं है। आफ्टर द केरी लूगर एक्ट, केरी लूगर एक्ट के बाद ये क्लियर है कि अगर आर्मी ने मार्शल लॉ लगाया तो फिर किसी भी तरीके का इकोनॉमिक पैकेज अमेरिका या कोई और अमेरिका बैक्ड इंस्टीट्यूशन उनको नहीं देंगी। पाकिस्तान इज नॉट अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी। अगर वो मान लीजिए अपना डिफॉल्ट भी कर जाते हैं, यानी कि अपने लोन्स का रीपेमेंट नहीं करते हैं या सर्विसिंग नहीं करते हैं डेट्स की, उसके बाद भी उनको पैसा चाहिए होगा अपने कंट्री को चलाने के लिए। और अगर अमेरिका ने मना कर दिया कि आप नहीं देंगे हम आपको, तो फिर उनको ना तो IMF से मिलेगा, और सऊदियों ने और UAE ने पहले ही कह दिया है कि हम आपको जो अपना लोन देंगे या जो पैसा देंगे वो आपको RBI, अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखने के लिए देंगे, ताकि आप वो पैसा दिखा करके, वो रिजर्व दिखा करके बाहर से लोन ले लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई लोन मिलता है तो आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास खुद इतना पैसा है कि कल को आप दे पाए। तो सर फिर तो फायदा नहीं होगा ना। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मार्शल आने लगेगा, बल्कि गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट के थ्रू आर्मी रूल करेगी, यही होगा। दैट्स व्हाट इट्स गोइंग टू बी। मार्शल लॉ लगाने का, अगर मार्शल लॉ लगाना हो तो लगा दिए होते अब तक। इतने, हालांकि अभी से ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन जो है ना वो पहले थी, जब इमरान खान साहब को जेल में बंद किया गया था और उनके सपोर्टर जो बाहर घूम रहे थे, इससे ज्यादा सिचुएशन खराब तब थी। लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि कंट्रोल तो चीजों को किया गया और लोगों को भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और जिसके जो है रिजल्ट्स और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस यही फेस करने पड़े हैं कि इमरान खान साहब को उसी वजह से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है। एक खबर जो मेरे पास आई है वो ये कि गेट नंबर 4 ने इमरान खान को कांटेक्ट कर लिया है इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने के बाद गेट नंबर 4 कोशिश कर रहा है कि बातचीत कहीं बन जाए। देखिए, कंट्री में पीस आर्मी भी लाना चाहती है, कंट्री को डेवलपमेंट आर्मी भी चाहती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्मी बिल्कुल नहीं करता, आर्मी कुछ गलतियां की हैं जिसको कंडेम किया जाए। हिफाजत करते हैं बॉर्डर्स पे, और मैं
मतलब ऐसे किसी को भी अगेंस्ट बात नहीं करती, मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात नहीं करती, मैं किसी के मतलब एक वो नहीं, एजेंडा नहीं है, बट जो हक और सच की बात है वो इंसान को करनी चाहिए। और ये है कि हर इंसान की जो मुल्क की आर्मी होती है वो उसकी प्राइड होती है, और वो उसके अपने कंट्री की जो है हिफाजत के लिए जो है वो बड़ा कुछ कर रही होती है। तो अंदर की खबर यह है कि आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम चाहते हैं कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बने। क्यों चाहते हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहीं इंडिकेशन है कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाइए, बिलावल वहां सेटिंग करके बैठे। और आर्मी यानी कि गेट नंबर 4 चाहते हैं कि नवाज शरीफ बने। अगर बिलावल प्राइम मिनिस्टर बना तो सर मैटर पॉसिबिलिटीज कुछ और है, होगा। क्योंकि इस टाइम पैसे की गेम है, सारी पैसे और पावर की गेम है, और जरदारी के पास तो बहुत पैसे हैं सर। जरदारी के पास जिसको अमेरिका बैक कर रहा है उसके पास पैसे की क्या कमी है? पैसा जरदारी कोई भी अपना पैसा नहीं लगाता कंट्री को चलाने में, लेकिन हाँ पैसा आ जाएगा अगर ये खबर मेरी सही है, क्योंकि ये सोर्सेस से आ रही है। अगर ये खबर सही है कि बिलावल को अमेरिकन बैकिंग है तो बिलावल का बनना लगभग तय है। इसलिए मैं बोल रहा था कि बिलावल पे पैनी नजर रखनी पड़ेगी। इससे आगे की खबर ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि आसिम मुनीर को और नदीम अंजुम को 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाए एज आईएसआई चीफ एंड एज आर्मी चीफ रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए बिलावल से सेटिंग हो चुकी है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ भी ऐसा कुछ काम करेंगे कि इनको वो ना दें, एक्सटेंशन ना दें। डॉक्टर साहब कितना इंपॉर्टेंट होगा ये खबर कि अमेरिकन बैकिंग मिल चुकी है बिलावल को? देखिए ये न्यूज कितनी पॉपुलर, ये कितनी क्रेडिबल है मैं नहीं जानता। ये चूंकि अभी तो बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगेंगे मीडिया में, बट मुझे लगता है कि आर्मी ने जो नवाज शरीफ को लाए है, नवाज शरीफ को वो चांस देंगे। देयर मे बी एन अंडरस्टैंडिंग कि 3 साल नवाज शरीफ रह जाएं, 2 साल भी ये ले जाएं, क्या नाम है, बिलावल भुट्टो, पावर शेयरिंग को वो कर दे। क्योंकि गिवन द फैक्ट दैट कि बिलावल भुट्टो का कोई एक्सपीरियंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव किसी भी तरीके का, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर वुड सर्टेनली बी अ डिजास्टर। Although Pakistan की आर्मी मेट would like to pull off a Modi, वो नहीं हो पाएगा। जैसे मोदी जी ने मोहन यादव जी को बना दिया चीफ मिनिस्टर एमपी का बिना किसी एक्सपीरियंस के, भजनलाल शर्मा जी को बना दिया राजस्थान का बिना किसी एक्सपीरियंस के। सो पाकिस्तान आर्मी जो है वो मोदी जी की, या जो भी उनके यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है, वो मोदी जी की ये जो एबिलिटी है या जो उनका हैबिट है कि वो इस तरीके के लोगों को प्रमोट करते हैं और उनको आगे लाते हैं। तो ये देख करके वो हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जी का नाम आगे लाने की बात से कन्विंस हो। मगर बिलावल भुट्टो और भजनलाल जी या मोहन यादव में, डॉक्टर मोहन यादव साहब में कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये लोग कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट थे और मिनिस्टर्स तो रह ही चुके थे किसी न किसी पास पे। सो अब आई डोंट नो, बट आई थिंक नवाज शरीफ वुड बी अ बेटर बेट। उसका रीजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी शेयर्स अ ग्रेट कैमरेडरी विद नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ भी एक अपना एग्जिट चाहते हैं कि जो उनके मुंह पे कालिक पोती गई उसको वो 2-2.5 साल ही भले प्राइम मिनिस्टर बना करके वो मोदी जी के साथ बातें करके पाकिस्तान के लिए कुछ एक अच्छा डील लेकर के फिर उनको एक पॉलिटिकल एग्जिट रूट दे दिया जाए कि हाँ भाई ठीक है, योर टाइम इज ओवर, नाउ इट्स टाइम टू गो टू उमरा। आप समझ रहे हैं? सो ये हो सकता है, बट आई थिंक नवाज शरीफ इज द प्रोमिनेंट कैंडिडेट। ही विल कम एंड he would be chosen because देखिए लाया क्यों गया इन लोग को, ये पूरी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का सेंटर है, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन करना है इनको, दैट इज द मेजर पॉइंट। इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छे रिलेशन करना है इनको। इमरान खान मे बी अ वेरी पॉपुलर लीडर, बट इमरान खान इज नॉट एट ऑल अ लीडर, ही इज अ पॉपुलर पर्सन। वो दुनिया में अच्छे संबंध नहीं बना पाएंगे, और द काइंड ऑफ एरोगेंस नाउ ही वुड गेट, वो दुनिया में और ज्यादा एरोगेंस वो दिखाएंगे। he doesn't have that political training जहां पे लोगों के साथ झुकना पड़ता है, because इमरान खान is a chosen one, वो जो करते हैं उसमें उनको सक्सेस मिलती है, apart from making people fan as a political enemy। आप समझ रहे हैं? तो वो इमरान खान का जो एक कैरेक्टर है, वो उस कैरेक्टर को देखते हुए इमरान खान विल बी अ बैड न्यूज फॉर इंटरनेशनल रिलेशन।
उनका बिहेवियर सलमान मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, उनका बिहेवियर जो प्रिंस ऑफ किंग ऑफ द सऊदी अरेबिया थे उनके साथ, उनका बिहेवियर कई इंटरनेशनल लीडर्स के साथ अच्छा नहीं रहा. So I don't think the establishment will choose or would give any opportunity to Imran Khan. They will keep Imran Khan as some sort of a bargaining chip for future. But government formation तो यही तीनों मिलके करेंगे. And Nawaz Sharif, my bet is that I may prove out to be wrong, but my bet is Nawaz Sharif will take oath. आप म्यूट है. बेट नहीं, यहाँ पे बहुत सारी कन्फिगरेशंस चल रही हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं. रिबाहा शायद गायब हो गई, कहीं उन्हें जाना होगा. तो ये चीजें इतनी कन्फिगरेशंस में भी हम देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है, राइट. और एक चीज कि क्या अमेरिका, डज अमेरिका हैज अ से इन द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान? क्या अमेरिका ऐसा कुछ करने जा रहा है कि वहां पे गवर्नमेंट पलट दे? इमरान खान की बात कि हमारी गवर्नमेंट अमेरिका ने पलटी थी, ये बात क्या दोबारा प्रूव नहीं होगी अगर इमरान खान शरीफ को हटवा करके और इसको बनवा देंगे, अमेरिका शरीफ को हटा के इनको बनवा देगा? बिलावल वो किसी को भी बना. देखिए अमेरिका नोज, एवरीवन नोज दैट भाई वही क्वेश्चन फिर से रहेगा ना कि whom should you deal with in order to talk to Pakistan, in order to get your work done in Pakistan, whom should you talk to, who has the power? वो फिर वही सिचुएशन रहेगी. आप इमरान को बना लो, आप नवाज शरीफ को बना लो, आप किसी को भी बना लो, पावर आर्मी के हाथ में रहेगी. ये सारा गेम ही इसीलिए चल रहा है. तो पॉइंट ये कि वेस्टर्नर्स चाहते हैं कि चलो नाम चाम की चाहिए एक डेमोक्रेसी रहे, तो वो करेंगे. लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहे, एवरीवन वुड नो कि whom to talk to. इंडिया के लिए फिर से वही डिलेमा होगा कि भाई किससे बात करें, बिकॉज इंडियन कभी भी आर्मी से बात नहीं करेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ और क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रेसिडेंट फॉर देयर ओन सेक. तो बीइंग अ डेमोक्रेसी वी विल ऑलवेज टॉक टू डेमोक्रेसी. वी विल नेवर टॉक टू an army commander who's non-represented or unrepresentative person जो कि कोई एग्जाम पास करके आया है. वो नहीं हो सकता. मोदी जी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 140 करोड़ पीपल, बट हमारे आर्मी जनरल तो 140 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. वो उनके जनरल हैं बट उनके रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है. जी राइट. एक क्वेश्चन राज वर्मा जी ने पूछा कि भाई क्या नवाज शरीफ के आने से सीपीईसी स्टार्ट होगा? देखिए मेरे को सब तो बोलते हैं कि रोहित को नवाज शरीफ पसंद है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हालांकि मुझे नवाज शरीफ से मेरी कोई पर्सनल दोस्ती तो है नहीं, प्रोफेशनली बात हुई है वो भी एक बार दो बार, और बहुत ज्यादा वो नहीं है. लेकिन नवाज शरीफ जो है वो आदमी बहुत समझदार है, मैं मानता हूँ, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. और नवाज शरीफ के आने से, क्योंकि नवाज शरीफ की अमेरिका से रिलेशंस ठीक ठाक हैं, यूके से अच्छे हैं और चाइना से अच्छे हैं, तो इसलिए सीपीईसी स्टार्ट हो सकता है. लेकिन सीपीईसी में चाइना और पैसा लगाना नहीं चाहता है. क्यों नहीं लगाना चाहता? इसलिए नहीं लगाना चाहता क्योंकि सीपीईसी में जितना पैसा था वो सारा हेरा फेरी में घुस गया, तो उसमें अब क्या, उसमें चाइना का इंटरेस्ट नहीं रह गया. बाकी हाफ एन आवर अप्रोच कर गए हैं. कोई फाइनल क्वेश्चन अगर लेना चाहते हैं तो हम ले लेंगे. कि क्या है ये, देखिए एक क्वेश्चन, डेमोक्रेसी पीटीआई को पहले बुलाना चाहिए प्रेसिडेंट को अगर पीटीआई का मेजॉरिटी, यार ये मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि पीटीआई एक उसमें नहीं है. पीटीआई एक बैनर के अंडर नहीं लड़ी है, अलग अलग बैनर्स के अंडर है. यू आर एक्सट्रापोलेटिंग द पीएम मोदी एंड नवाज शरीफ फ्रेंडशिप. नो, आई एम नॉट एक्सट्रापोलेटिंग एनीथिंग. पीएम मोदी की काबिलियत में मुझे कोई शक नहीं है. ये पीएम मोदी एक वो आदमी है जो पत्थर को भी पिघला सकता है. ऐसे लोगों से दोस्ती की है जो पीएम मोदी की कट्टर दुश्मन थे. तो पीएम मोदी की कहानी अलग है. पीएम मोदी नोज हाउ टू टर्न एनिमीज इनटू फ्रेंड्स. ये फाइनल क्या आप देखते हैं कि नवाज शरीफ आ जाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बेटर होंगे? फाइनल क्वेश्चन एंड देन वी आर वाइंडिंग अप. डॉक्टर साहब, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप बेटर हो, नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, कोई आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. आप पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहेगा और वो बिना कश्मीर के बात आगे वो करने को तैयार नहीं है.
और जो उन्होंने अपने स्कूलों में और अपने यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके की एंटी इंडिया रिटोरिक को तैयार किया हुआ है और जिस तरीके का एक माइंडसेट बनाया हुआ है लोगों का, वो अभी इंडिया को सेल नहीं कर पाएंगे। और इंडिया ये कि भाई आज पाकिस्तान की जरूरत है तो वो हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ये इस आधार पे नहीं हुआ कि आपकी जरूरत है तो ट्रेड करें। पॉइंट ये कि क्या म्यूचुअल नीड है, क्योंकि यह आप हमें कैसे ये शो करोगे कि कल को ये जो हमारे साथ ट्रेड करके और आप जो अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे वो स्ट्रेंथ इंडिया के अगेंस्ट में यूज नहीं करोगे। हाउ कैन यू शो दैट टू मी, जब तक आप माइंडसेट लोगों का चेंज नहीं करते हो। ठीक है ना, जैसे हम लोग जो यूट्यूब पे जाते हैं वो क्यों जाते हैं, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू चेंज द माइंडसेट। मगर आप बिना माइंडसेट चेंज किए लोगों को अगर आप इनको अगर बड़े बड़े ट्रेड का ऑप्शन दे रहे हो और जनता उसी तरीके की जिहादी मानसिकता में है, तो फिर वो मुश्किल है पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना। पर अगर जनता ये कहती है, पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं, यस वी आर एन इंडियन एंड पॉलिटिकल कल्चरली वी आर इंडियन, पॉलिटिकली वी आर पाकिस्तानी, दैट्स इट, एंड ऑफ द गेम। बट इनके यहाँ तो बड़े बड़े फिलोसोफर प्रोफेसर सब मिलकर के इंडिया को और हिंदुत्व को दिन रात गाली दे रहे हैं, वो तो नहीं चलेगा जी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शोएब शाहीन एक जनाब हैं जो कि पीटीआई के हैं, इंडिपेंडेंट जीते हैं, उनकी गाड़ी पे अभी थोड़ी देर पहले हमला हुआ है। मैं हमले का आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ऑडियो नहीं दिखा रहा हूँ। ये वीडियो है और ये किया किसने है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग बताए जा रहे हैं। इस गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं, ऐसा भी बोला गया है। अब ये काम शुरू हो चुका है, ये वायलेंस शुरू हो चुकी है पीटीआई के लोगों के खिलाफ, पीटीआई के पैक्ड कैंडिडेट्स के खिलाफ। एक वीडियो नहीं है, ऐसे कई वीडियोस हैं जिनको मैं लेकर के आऊंगा अभी जल्दी ही। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।